भारत का जो असली खजाना है वेद, और दो विद्वान लोग हमारे बीच में दिल्ली से चल करके विशेष रूप से आए। मैं समझता हूं डॉक्टर पूर्ण चंद जी टंडन, जिनके बड़े संक्षिप्त विचार प्रारंभ में आपको सुनने को मिले। वो स्वयं चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया, वो ज्ञान का भंडार है, वेदों और साहित्य के महाविद्वान हैं। आप और हम सब जिन्होंने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है, उनका वेदों से परिचय होना ही चाहिए, क्योंकि वेद वो ग्रंथ हैं जिनका कोई लेखक नहीं है मनुष्य के रूप में। वो ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। जब ये सृष्टि बनी तो इस दुनिया और धरती पर रहकर इसका उपयोग कैसे करना है, उपभोग कैसे करना है, जीवन कैसे जीना है, कोई भी ऐसी सत्य विद्या नहीं धरती पर जो वेदों में नहीं है। अर्थात ये कहा जा सकता जितनी सर्व सत्य विद्याएं हैं उनके जनक ही वेद हैं, लेकिन हम वेदों को भूल चुके थे। इसी गुजरात की धरती पर एक महापुरुष पैदा हुए जिनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। यदि वो ना आते तो वेदों के ऊपर पड़ी हजारों साल की धूल हट न पाती और हमारा वेदों से परिचय नहीं हो पाता। तो वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं चारों वेदों के इतने विशाल स्वरूप को, जिसको एक सरल बना दिया गया, आम आदमी की पकड़ का बना दिया गया, आज के युग में हिंदी इंग्लिश में जिसको बड़े आराम से समझा जा सकता है, इतना बड़ा महान कार्य नीता प्रकाशन ने जो किया, आज हमारे बीच में स्वर्गीय श्रद्धे राधे श्याम जी गुप्ता नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का कितना बड़ा संकल्प था कि उस लुप्त होती विद्या को जनमानस के बीच में पहुंचाने का एक लक्ष्य लेते हुए उन्होंने जितना महान काम किया है, भले ही वो दुनिया में नहीं है, लेकिन इस कार्य के कारण वो अमर हो चुके हैं। कीर्तिर यस्य से जीवित। भाई और बहनों, जिंदा वो नहीं है जो 5-6 फीट के शरीर को लिए घूमता है। जिंदा वो है जिसके कार्यों के कारण, परोपकार के कारण, दिव्यता के कारण, समाज में राष्ट्र के लिए किए कार्यों के कारण वो लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। उनका कायिक शरीर नहीं रहता, लेकिन उनके विचार आजीवन लोगों के दिलों में जगह बनाकर ऐसे लोगों को जिंदा रखते हैं। उन्हें में स्वर्गीय राधे श्याम जी गुप्ता, उनकी धर्म पत्नी और उनके बेटे आदरणीय राजेश गुप्ता जी हमारे आज बीच में आए। इन लोगों ने कितना महान कार्य, करोड़ों करोड़ों रुपया उस पर लगाया, अपने सारे काम त्याग दिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो धार्मिक भारत की प्रजा है, उन लोगों के लिए उस सही यथार्थ वेद, आपसे भी मैं चाहूंगा कि इस परिचय को लेकर उनको अपने घरों में मंगाएं। और मैंने जब मेरे आदरणीय अग्र सचिव श्री अशोक शर्मा जी ने मेरे को राष्ट्र मंजूषा नाम की पुस्तक भेंट की और मैं 2 दिन उसको पढ़ता रहा, जितना पढ़ता गया उतना ही वो अलग से अलग खजाना मिलता रहा। इतना खजाना उसमें मिला कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी राजभवन में आए तो मैंने ये मूर्ति नहीं, मैंने वही राष्ट्र मंजूषा उनको भेंट किया
और उन्होंने जब उस ग्रंथ को देखा तो उनको भी बड़ी खुशी हुई कि ये बहुत बहुमूल्य ग्रंथ है। और ऐसे बहुमूल्य ग्रंथ एक नहीं, इन्होंने सैकड़ों ऐसे ग्रंथ लिखे जो भारत की संस्कृति, सही अर्थों में जीवन व्यवस्था देने वाला सूत्र जो हमारे वेदों में, उसका इतना सरलीकरण जो आपने किया है। और डॉक्टर पूर्णचंद टंडन जो हमारे बीच में बोल के गए, इन्होंने तो अलग अलग विषयों पर हजारों पुस्तकें लिखी हैं। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में आने वाले समाज पीढ़ियों के लिए कितना काम कर पाता है, अब इनकी अमरता को कौन रोक सकता है। ये तो हमारे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है। मैं दोनों महानुभाव आदरणीय टंडन साहब और राजेश गुप्ता जी यहाँ हमारे बीच में आज के इस पावन अवसर पर पधारे, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। और इतना बड़ा खजाना आज वो मुझे सौंप कर जा रहे हैं, मैं इसका बहुत प्रचार करूँगा, जनमानस तक पहुँचाने का काम इसका मैं करूँगा। स्वयं अध्ययन करने के बाद जहाँ उपयोगिता होगी इसको लोगों के बीच में मैं बहुत प्रचारित इसलिए करूँगा कि इसके बिना हम अधूरे हैं। तो पुनः आज के इस कार्यक्रम पर इनका अभिनंदन, धन्यवाद और स्वागत।